अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसी बीमारी को मैं डिस्कस करने लगा हूं जिसमें पेशाब के साथ बहुत ज्यादा पीप आ रही होती है। सफेद कलर की रतूबतें या बिल्कुल दूध जैसा कलर का पेशाब आ रहा होता है और एक लंबे अरसे से चल रहा होता है। पेशेंट को इसमें कोई अक्यूट प्रॉब्लम यानी कि जो पेशेंट का यानी कि कह लेंगे अभी ताजा मसला नहीं होता, ये पुराना मसला, क्रॉनिक मसला ये चल रहा होता है पेशेंट के साथ। तो इसमें अगर हम पेशेंट का कल्चर करवाते हैं तो कल्चर भी नेगेटिव आता है, यानी कल्चर में आता है कि कोई बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन पेशेंट हमें बार बार कह रहा होता है कि मेरे जी बहुत ज्यादा पीप निकल रही है। तो इस कंडीशन में ज्यादातर चांस होते हैं कि गुर्दे की मसाने की या गुर्दे मसाने की जो सारा सिस्टम है उसमें किसी जगह की ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी हो सकती है। उसके लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं वो होते हैं टीबी टेस्ट, जिसमें हम पीसीआर करवा सकते हैं, उसके अलावा मांटू टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी और ईएसआर करवाते हैं। उसमें हमें सीबीसी में लिम्फोसाइट्स बड़े होंगे और ईएसआर भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे टीबी की बीमारी में होता है कि पहले पेशेंट को हो सकता है कि कोई चेस्ट का मसला रहा हो, छाती की टीबी रही हो, खांसी आती रही हो टीबी की वजह से, या पेट की टीबी हुई हो, ये भी हिस्ट्री में होता है। साथ साथ पेशेंट को रात के वक्त बुखार चढ़ रहा होता है और पसीने आते हैं, बहुत ज्यादा सारा जिस्म पसीने से भीग जाता है, तो रात को बुखार चढ़ता है, दिन को बुखार नहीं होता और वजन कम हो चुका होता है, पेशेंट का नकाहत होती है। ये सारे मसले मसाइल होते हैं। टीबी का टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है इस कंडीशन में तो फिर इसके हमें जो है पेशेंट को टीबी की मेडिसिन देनी होती है। ये यूजुअली हम 6 महीने के लिए मेडिसिन देते हैं। इसमें जो मेडिसिन दी जाती है उसमें आइसोनाइजिड होती है, उसके अलावा पायराजिनामाइड होती है, एथाम्बिटोल होती है और रिफाम्पिसिन होती है। पहले हम 2 महीने तक पायराजिनामाइड के साथ ही देते हैं और यानी आइसोनाइजिड, और उसके बाद हम रिफाम्पिसिन देते हैं और उसके साथ एथाम्बिटोल देते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। और पेशेंट को जो पायराजिनामाइड है वो हम बंद करवा देते हैं 2 महीने के बाद। अगले 4 महीने के लिए पेशेंट को बाकी रिजम बगैर पायराजिनामाइड के साथ ये देना होता है। यूजुअली पहले एक मेडिसिन आती थी मायरन पी के नाम से, मायरन के नाम से, उसमें यही मेडिसिन होती थी। अकॉर्डिंग टू वेट देना है। अगर पेशेंट की वेट जो है वो 40 kg से कम है तो डोज कम देनी होती है। अगर 40 से ज्यादा है, 70 तक है, तो डोज डिफरेंट होती है, 70 से ऊपर डिफरेंट डोज होगी। तो ये अकॉर्डिंग टू वेट हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। इसके साथ साथ हमने देखना है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसे उसका गुर्दा जो है या गुर्दे की नाली या पेशाब की नाली बंद तो नहीं होगी। अगर बंद होगी तो हमें बाद में कोर्स पूरा करने के बाद उसको ऑपरेट करके खोलना होता है। और अगर मसाने की टीबी हो गई है तो इस कंडीशन में हमें मसाने को देखना है किसके लिए मसाना बिल्कुल थिम्बल हो जाता है, सुकड़ जाता है और फैलता नहीं है। उसमें यूरिन जब थोड़ा सा भी आता है तो मरीज को फील होता है जैसे उसका मसाना फुल भर गया है। तो इस कंडीशन में हम ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी करते हैं, यानी कि हम आंत को लेते हैं, मसाने के साथ जोड़ के मसाने का साइज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि इसमें मसाने का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है जो पेशेंट को बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कि अगर बहुत ज्यादा पीप आ रही है और हमें सस्पिशन है कि टीबी तो नहीं है, तो अगर टीबी है तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फायदा हो।